हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज है संडे, और संडे के दिन तो आपको पता है कि बच्चे स्कूल नहीं जाते, तो हम लेट ही उठते हैं। और 8 बजे करीब हम उठे। उसके बाद हमने चाय बनाई, चाय वाय पी है। उसके बाद फिर लाइट आ रही थी तो कृष्णा नहीं, लाइट नहीं आ रही थी आज। लाइट सुबह जल्दी 6 बजे ही चली गई थी, तो लाइट अभी अभी आई है 9 बजे, शायद टाइम बदल गया हो। तो कृष्णा लगा रहा है यहाँ पर पेड़ों में पानी, क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो रही है और अभी बस 9 ही बजी है। और इतनी तेज़ धूप है कि धूप में बिल्कुल भी खड़ा नहीं रहा जा रहा है। मैंने कृष्णा पेड़ों में पानी लगा दे तो। और यहाँ पर गुन्ना काट रही है आलू, क्योंकि संडे के दिन मेरे घर में रोटी नहीं बनती है सुबह की टाइम, तो क्योंकि बच्चों को कुछ अलग खाना होता है, या तो उन्हें वैसे ज़्यादा मेरे बच्चों को पकौड़ी बहुत पसंद है। तो संडे तो हमारा फिक्स है कि हमारे घर में पकौड़ी ही बननी है। तो यहाँ मैंने आलू काट लिए हैं फिंगर चिप्स स्टाइल में, क्योंकि मेरे पास फिंगर चिप्स काटने की मशीन है, तो उससे ये आलू काट लिए हैं। तो गुन्ना बोली आज फिंगर चिप्स वाले ही पकौड़ी बनानी है, तो वो वाले आलू काट लिए हैं। और इसमें सारे मैंने बेसिक मसाले जो होते हैं वो मिला लिए हैं। और इसमें 3 ऑनियन काट लिए हैं उसी से ही, फिंगर चिप्स वाली मशीन से ही। और बस इन सब चीज़ों को डाल लिया है। और इसमें हरी मिर्ची मेरे बच्चों को बहुत कम पसंद है, तो मैं इसमें बस एक ही डालती हूँ, बहुत बारीक काट के, जो इनको दिखे नहीं। और सभी चीज़ों को डाल के मैंने बहुत अच्छी तरह से मैंने कर लेती हूँ मिक्स। और इसमें बेसन डाल दूँगी, लेकिन बेसन में थोड़ा थोड़ा करके मिलाऊँगी, क्योंकि इसमें मुझे पानी ज़्यादा नहीं ऐड करना है। क्योंकि पानी से फिर पकौड़ी में जो जो क्रंची बनती हैं वो नहीं बनती हैं, तो इसलिए मैं पानी बहुत कम ऐड करती हूँ। और बस गाढ़ा गाढ़ा रखती हूँ, बिल्कुल टाइट वाला बेसन। उससे पकौड़ी बहुत ही क्रंची बनती हैं और मेरे बिल्कुल कड़क कड़क। और उसमें अगर थोड़ा सा आप आधा नींबू और निचोड़ लें तो बस उसके कहने ही क्या, इतनी टेस्टी बनती हैं और खाने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो बस यहाँ पर मेरा पूरा मसाला मैंने कर रही हूँ तैयार पकौड़ी के लिए, क्योंकि दोनों बच्चे बिल्कुल पास में खड़े हैं कि मम्मी जल्दी बनाओ, क्योंकि पकौड़ी का नाम सुन के उनको बहुत तेज़ वाली भूख लग जाती है। और वैसे भी टाइम गाइस 10:30 बज चुकी है, क्योंकि नहाना धोना सबका हो गया है। बस गुन्ना अभी नहीं नहाई है, वो नहाएगी अभी। मैं थोड़ी लेट नहाऊंगी सिर विर धो के, तो वो थोड़ी सी मेरी हेल्प करा रही है। मैंने कि चल आज छुट्टी है तो आज आपको ही झाड़ू वाड़ू लगानी है, तो इसलिए वो थोड़ी लेट नहाएगी। और बस यहाँ पर हम सब लोग तैयार हो चुके हैं। और कृष्णा बाहर पानी पिला रहा था, तो वो वहीं नहा लिया खेल खेल में। मैं आपको दिखाती, लेकिन उसने मना कर दिया, नहीं मम्मी मुझे मत दिखाना, क्योंकि वो टब में बैठ के नहा रहा था। और यहाँ पर मेरे ऑयल गर्म हो गया है और बस पकौड़ी में डाल रही हूँ। और कृष्णा वगैरह तैयार हैं खाने के लिए। और अभी बताऊँगी आपको कि क्या हुआ था। और बस काम पूरा हो गया है सफाई वगैरह का, क्योंकि मिस्त्री वगैरह कोई आए नहीं। और ट्राई करी, और शायद कल में ज़रूर करवाना है मुझे। मैंने किसी मिस्त्री से बात करी है, चाहे वो आधे दिन ही करे, लेकिन मेरे को दीवार कंप्लीट करानी है कमरे की, क्योंकि मेरा सारा सामान उस कमरे का बाहर पड़ा है। और मुझे पुताई भी करानी है, तो मैं सोच रही हूँ अगर वो दीवार हो जाए तो साथ साथ पुताई भी करा लूँ। तो इधर मेरी पकौड़ी हो रही हैं बिल्कुल तैयार बन के। तो गाइज़ आप भी आ जाइए, गरम गरम फिंगर चिप्स स्टाइल में पकौड़ी। और ये देखकर ही बहुत अच्छी लगती हैं। अभी आपको मैं दिखाऊंगी, इतनी बढ़िया लगती हैं देखने में। और ये इसका जो वो है, वो मैं यहाँ मेरी बहन के वहाँ गई थी, वहाँ से लेकर आई थी। और ज़्यादा महंगा नहीं आया था, सिर्फ 150 रुपये का ही आया था। जैसे चॉपर होता है ना, इस टाइप का है वो, प्लास्टिक का। और उसमें बस आलू छील के और खड़ा रख कर ऊपर से हाथ से दबाना पड़ता है, और नीचे बड़े लंबी लंबी फिंगर चिप्स निकलती हैं। और खाली भी इन्हें हम आलू की फिंगर चिप्स बनाकर भी तेल में तलो तो भी बहुत टेस्टी लगती हैं। और मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है ऐसी चीज़ें, तो वो बस घर पे ही बनवा के खाते हैं। कभी कभी आलू की खाली फिंगर चिप्स और उसमें जो हमारा मसाला होता है, चाट मसाला वगैरह, वो डाल के बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो बस पकौड़ी मेरी बस तैयार हो ही गई हैं। और गुन्ना लगा रही है, मैंने गुन्ना से झाड़ू की गई थी, तो गुन्ना ने झाड़ू वगैरह लगा रही है घर में। थोड़ी सी रह गई एक कमरे की, तो बस वहाँ और लगा रही है। और कृष्णा के पापा तो नहा लिए हैं।
और कृष्णा के पापा की अभी मैं बताऊंगी आपको कि क्या हो गया था। बस उन्होंने सुबह से उठे थे, आज संडे था और मैंने सोचा था कि बहुत कुछ मुझे उनसे करवाना है आज, नहीं तो फिर मुझे करना पड़ेगा बाद में। तो गाइस मेरी पकौड़ी सिक के बिल्कुल तैयार हो गई हैं, आप देख सकते हैं। तो इन्हें निकाल लेते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। और यहाँ पर मेरी पकौड़ियाँ बिल्कुल बनकर तैयार हो गई हैं। और देखिए अभी आपने कृष्णा को देखा होगा, कृष्णा बिल्कुल खाने के लिए यहीं पर खड़ा है ले जाने के लिए। तो गाइज आप भी आ जाइए और हम खाएंगे गरम गरम पकौड़ी और दही और सॉस के साथ, क्योंकि कृष्णा के पापा को दही से पसंद है और कृष्णा वगैरह और गुन्ना को दोनों सॉस के साथ खाते हैं। तो ये देखिए हमारी पकौड़ी बिल्कुल तैयार हो गई हैं और खाने के लिए। और कृष्णा आके अपनी थाल लेकर चला गया खाने के लिए, क्योंकि उसको इतना सब्र ही नहीं होता, जब पकौड़ी बनती है तो उसे तुरंत चाहिए। और तेल हमारा गर्म ही है तो इसमें हम और पकौड़ी डाल देते हैं, और फिर मैं देख कर आऊँगी कि क्या कर रहे हैं दोनों बहन भाई। तो चलिए जब तक इसमें पकौड़ी डालते हैं, ये सीख जाएंगी थोड़ी बहुत, जब तक मैं उन्हें देख कर आऊँगी। तो यहाँ पर मैं बस डाल रही हूँ पकौड़ी। और आज का दिन तो बस ऐसा ही जा रहा है, क्योंकि संडे होता है तो संडे को बहुत सारे काम होते हैं, और वो काम संडे वाले दिन पूरे दिन ही होते रहते हैं, काम ख़त्म ही नहीं होते। रोज़ तो फिर भी स्कूल के बहाने के स्कूल जाएंगे तो जल्दी काम ख़त्म हो जाता है। तो गाइज मैं आई हूँ दूसरे कमरे में देखने, तो गुन्ना कर रही है अपने पापा के कपड़ों पे प्रेस। और गुन्ना क्यों पापा के कपड़ों पर प्रेस कर रही है ये मैं अभी आपको बताऊंगी। और यहाँ पर कर रहे हैं गुन्ना और गुन्ना के पापा दोनों, कृष्णा और कृष्णा के पापा सॉरी, पकौड़ी खा रहे हैं। चाहे आप इसे नाश्ता समझिए, चाहे आप इसे लंच समझिए, ये ही खाएंगे और इसके बाद वो फिर शाम को ही खाएंगे, फिर कुछ नहीं खाएंगे। कृष्णा वगैरह तो दिन में कुछ कुछ खाते रहते हैं, लेकिन पापा उसके कुछ नहीं खाएंगे, और मैं भी नहीं खाती हूँ दिन में, हम शाम को ही खाते हैं। तो मैंने और पकौड़ी निकाल कर लेकर आई हूँ, और पकौड़ी मेरी सारी निकल चुकी हैं, बन चुकी हैं, और इन सब लोगों ने खा ली हैं, बस मैं रह गई हूँ। और कृष्णा के पापा लेट रहे हैं, और बस मैं भी यहाँ पर के चलो खा लेती हूँ गरम गरम। तो गाइज अब हो गई है शाम, और शाम की तैयारी हो रही है, और गुन्ना काट रही है यहाँ पर टमाटर। और मैं दिन में वीडियो शूट नहीं कर पाई, मैं बार बार आपको बता रही थी कि मैं अभी आपको बताऊंगी। कृष्णा के पापा सुबह नाच की बोरी उठा रहे थे, और वो बोरी पूरी 50 किलो की थी, और वो उन्होंने अकेले उठा ली, और उनकी कमर में पता नहीं क्या हुआ। तो यहाँ पर छोक रही हूँ गाइज में टमाटर की चटनी। तो मैंने तेल गरम कर कर उसमें आधी चम्मच डाली है जीरा, आधी चम्मच डाली है राई, और उसमें फिर मैंने 2 प्याज काट के बड़े साइज़ के वो डाल दिए हैं, और साथ में उसमें हल्दी डाल दी थी, और उसमें डाल दी है मैंने अब 3 हरी मिर्ची बारीक काट कर। और ये आपको पता है कि बहुत सारे टमाटर मेरे लगे हुए हैं, तो वो काट कर यहाँ पर उसकी चटनी बनाई जा रही है। तो बस यहाँ पर बन रही है चटनी। हस्बैंड के स्टाफ में किसी की बहन की शादी है, तो उनको वहाँ जाना है, और बार बार सभी लोगों का कॉल आ रहा है, और उनका मन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनकी कमर में बहुत तेज़ वाला दर्द है, और अब गए हैं। और यहाँ पर गाइस हमारा हो गया है खाना तैयार। तो बस हम सब लोग खा रहे हैं, तीनों बैठे हैं। कृष्णा के पापा तो हमारे साथ है नहीं, वो लेट आएंगे थोड़ा। तो बस हम खाना खाते हैं फिर मिलते हैं। तो गाइस खाना हमने खा लिया है, और कृष्णा की कुछ बुक्स रह गई थी कवर चढ़ाने के लिए, तो कवर नहीं मिल पा रहा था यहाँ पर। तो आज पास में एक दुकान है छोटी सी, तो वो उनसे मंगाया था, तो वो लेकर आए। अगर मम्मी मेरे किताबों पर कवर चढ़ा दो, तो बस यहाँ पर मैं चढ़ा रही हूँ कृष्णा की किताबों पर कवर, और गुन्ना कर रही है वहाँ पर पीछे बैठ के अपना होमवर्क। तो कृष्णा के पापा शाम को, आपको पूरी बात नहीं बताई थी, फिर डॉक्टर को बुलाया 4 बजे करीब, फिर वो सुई लगा के गया, और फिर गोली भी दे के गया। तब उनकी कमर में हल्का सा पेन कम हुआ, फिर धीरे धीरे वो उठे, फिर मैंने उनके मूव भी लगाई। और उसके बाद फिर वहाँ से बार बार कॉल आ रहा था कि आप आ नहीं रहे सर, आप आ नहीं रहे। तो फिर उनको जाना पड़ा, लेकिन उनका बिल्कुल मन नहीं था। तो शिवाली तक तो अपनी बाइक पर गए हैं,
और वहाँ से अपने स्टाफ के किसी के साथ जाएंगे गाड़ी के अंदर। तो बस थोड़ा लेट ही आएंगे, तो फिर बच्चे भी इसीलिए आराम से काम कर रहे हैं कि पापा तो लेट आएंगे, तो चलो जब तक हम अपना अपना काम कर लेते हैं। और जब पापा नहीं होते तो उनको नींद भी नहीं आती और वो आराम से अपने टीवी भी देखते रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं। तो गुन्ना कर रही है यहाँ पर अपना होमवर्क और मैं चढ़ा रही हूँ कृष्णा की किताबों पर कवर। तो सारी किताबों पर कवर चढ़ गया है कृष्णा के और काम हो गया यहाँ का ख़त्म। और मुझे सुबह के लिए करनी है तैयारी, क्योंकि कल तो संडे था तो कुछ नहीं करी थी, क्योंकि सुबह बच्चों को पकौड़ी खानी थी। तो अब सुबह के लिए तैयारी करनी है नेक्स्ट डे मंडे के लिए। तो यहाँ पर मैं काट के रख रही हूँ भिंडी, क्योंकि सुबह सुबह बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी काट के रख दूँगी और साथ की साथ थोड़े से लहसुन भी, क्योंकि सुबह सुबह लहसुन काटने का टाइम नहीं मिलता। आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर ख़त्म और मिलते हैं जल्दी आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस।